नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग की कहानी और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम योग या ध्यान योग का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्म संयम योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और बाहरी जगत के आकर्षणों से मुक्त होता है। वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक के अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान का अभ्यास करता है। जब वह ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है तो उसे आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व समझाया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है वह सच्चे योगी के रूप में जाना जाता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक योगी है। योगी अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान का अभ्यास करता है। वह अपनी आत्मा की अनुभूति करता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान योग के माध्यम से वह सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्म संयम और ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधु है। साधु आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है। इससे वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए। हे अर्जुन, योग के अभ्यास के लिए व्यक्ति को संयमित और संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। उसे नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और अपने आहार और नींद में संयम रखना चाहिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक योगी है। योगी अपने जीवन में संयमित और संतुलित जीवन शैली अपनाता है। वह नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करता है और अपने आहार और नींद में संयम रखता है। इससे उसे आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर की निकटता की अनुभूति कर सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है वह ईश्वर की निकटता की अनुभूति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक ध्यान योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है। इससे उसे ईश्वर की निकटता की अनुभूति होती है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक योगी है। योगी ध्यान योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है। इससे वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। तो यह था भगवद गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सके। धन्यवाद।